हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके होंगे, आज बात करेंगे हम लोग कि वो 6 बुक कौन सा है जिसको पढ़ के हम प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और बात करेंगे कि क्या इससे सफिशिएंट नंबर आ सकता है इस बुक से कि जो हम प्री क्वालिफाई कर जाएं, जैसे कि कम से कम आपको 100 प्लस नंबर आ जाए। तो आइए बात करते हैं उस बुक के बारे में, और हम कौन सा बुक पढ़ते हैं वो हम आपको बता रहे हैं जो हम फॉलो करते हैं। अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो पहला बुक देखते हैं। पहला बुक जो है ये भारतीय इतिहास का है। आप लोग को पता होगा कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिना हिस्ट्री के आप बीपीएससी प्री नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी प्री में कम से कम इतिहास से 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन फिक्स है, आना ही है। और अगर बिहार स्पेशल इसमें मिला दें तो लगभग 50 से 55 क्वेश्चन हो जाता है। जो इतिहास और बिहार स्पेशल मिला दें तो दोनों मिला के 50 से 55 क्वेश्चन इससे हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इतिहास के लिए कौन सा बुक पढ़ें। पहला बुक तो है कि आप अगर लूसेंट पढ़े हुए हैं या क्राउन पढ़े हुए हैं तो थ्योरी वहाँ से आपका कंप्लीट है। ठीक है, थ्योरी अगर आपका वहाँ से कंप्लीट है तो आप घटना चक्र का बुक ले लीजिए। ठीक है, अभी नया नया आया हुआ है 2022 का एडिशन। अगर पुराना है तो पुराना आप नया ले सकते हैं, या पुराना है तो आप उसी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नया ले सकते हैं तो नया ले लीजिए। जैसे कि नया का ये कवर पेज, नया वाला बुक हम लिए हुए हैं, ये कवर पेज ऐसा है। और इसका दाम अगर हम बता दें तो ये इसका प्रिंट जो प्राइस है 490 रुपया है। ठीक है, और इसको 30% इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये पड़ जाएगा लगभग 350 के अप्रॉक्स ये पड़ता है बुक। इसमें जो है तीनों पार्ट है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है, यहाँ से जो है आप इसमें अगर देखेंगे तो इसमें बीपीएससी समेत तो तीनों पार्ट दिया हुआ है ही। देखिए, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे एंशिएंट का हो गया, ये हो गया मिडिवल का, और ये हो गया आधुनिक भारत का। ठीक है, सारा टॉपिक इसमें कवर किया हुआ है। अगर बात करते हैं कि इसमें किस किस एग्ज़ाम को कवर किया गया है, तो अगर इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है जो एक तो पहले देखिए, फोकस करते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है उसको कवर किया गया है, यूपी का जो भी एग्ज़ाम है उसको कवर किया गया है, उत्तराखंड का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसको कवर किया गया है, मध्य प्रदेश का जो भी एग्ज़ाम हुआ है पीसीएस लेवल का उसको कवर किया गया है, और बिहार का तो क्या ही गया है, प्लस झारखंड का भी इसमें किया गया है। तो इतने सारे स्टेट जो हिंदी भाषी प्रदेश है, सारे स्टेट का जो है इसमें क्वेश्चन कवर किया गया है। और इसमें जो है इसमें एकदम अच्छे से जो है पूरा डिटेल आप देखिएगा तो हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करके हर एक क्वेश्चन का दिया हुआ है। हर एक क्वेश्चन का जो है डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है उसका व्याख्या। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो हिस्ट्री, और इसका है कि मेन की टॉपिक वाइज है, हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग चैप्टर वाइज बांट दिया है। जैसे कि एंशिएंट का बात करते हैं तो एंशिएंट में जितना भी टॉपिक है, देखिए एंशिएंट का बात कर रहे हैं तो एंशिएंट में जितना भी टॉपिक है सब में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया अभी तक, सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। जैसे पाषाण काल का हो गया, सिंधु हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, जो भी जितना भी एंशिएंट का टॉपिक है सब दिया गया है। उसी तरह से मिडिवल का जो भी टॉपिक है, मध्यकालीन भारत का, वो सब दिया गया है। और आधुनिक भारत एकदम डिटेल में देखिएगा तो बहुत सारा चैप्टर है आधुनिक भारत का, जो हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को एक फॉर्म में दिया गया है, और इससे कितना क्वेश्चन अभी तक आया है वो सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो हमको लगता है कि अगर आप थ्योरी पढ़े हुए हैं तो यहाँ से आप अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अधिकतर स्टूडेंट से पूछिएगा तो आपको पता चलेगा घटना चक्र लगभग सभी स्टूडेंट फॉलो करते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है कि आप थ्योरी जितना भी पढ़े हुए हैं क्वेश्चन के माध्यम से सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, और प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है अब उसको आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, पहला बुक ये हो गया। अब इसको अब देखते हैं दूसरा क्या करना है। दूसरा बुक है मेरा साइंस का। आपको पता होगा कि साइंस का जो वेटेज बीपीएससी के एग्ज़ाम में 25 से 30 क्वेश्चन है, आना ही है, फिक्स है। साइंस में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 पार्ट है। इसके लिए भी जो है अगर आप लूसेंट से या क्राउन से पढ़ लिए हैं, ठीक है, या कहीं से भी पढ़े हुए हैं थ्योरी, तो ठीक है, आप यहाँ से जो है न्यू एडिशन है 2022 का है। इसका प्राइस अगर हम बात करें, इसका प्राइस है 425 रुपया। इसमें भी 30% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये लगभग ये जो 4 × 12 120, लगभग 120 अगर कम कर देते हैं तो लगभग 290 के अप्रॉक्स ये पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको ले लीजिए। अगर इससे आप करते हैं तो साइंस आपको, हमको नहीं लगता साइंस यहाँ से आपका कहीं बाहर जाएगा। देखिए इसमें चैप्टर वाइज जो दिया गया है आपका, यहाँ से हो गया
अगर देखते हैं तो यहाँ से हो गया आपका फिजिक्स हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का सारा चैप्टर दिया गया है, और बायोलॉजी एकदम डिटेल में दिया गया है अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें एक चीज़ ये है कि जिस चैप्टर से क्वेश्चन आता है सिर्फ उसी चैप्टर को इसमें इंक्लूड किया गया है, इसमें दिया गया है। ठीक है, देखते हैं इसमें फिजिक्स में जो है 17 चैप्टर है, और केमिस्ट्री में अगर देखें तो कुल मिला के इसमें भी लगभग 15 से 20 चैप्टर है, और बायोलॉजी का पार्ट दिया गया है जिससे क्वेश्चन बनता है। और इसमें देखिएगा तो इसी तरीक़ा से आप लोग घटना चक्र देखे ही होंगे, घटना चक्र का जो है डिटेल एनालिसिस के साथ ये दिया रहता है क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हिस्ट्री और साइंस के लिए आप घटना चक्र अगर कर लेते हैं अच्छे से 2 बार 3 बार, जितना भी टाइम आपको मिले ज़्यादा से ज़्यादा आप करने का कोशिश कीजिएगा। अगर ये कर लेते हैं तो आपको यहाँ से बाहर के एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 बुक हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा बुक है, नेक्स्ट है मेरा ये क्वेश्चन बैंक। आप बोलिएगा कि हिस्ट्री का तो अलग से ले लिए, साइंस का अलग से ले लिए, तो फिर क्वेश्चन बैंक क्यों? तो इसमें है क्या कि क्वेश्चन बैंक से होगा क्या कि सिर्फ बीपीएससी का क्वेश्चन पतला सा है। इसमें जो होगा जितना भी बीपीएससी का क्वेश्चन होगा, लगभग 15 से 20 बीपीएससी का क्वेश्चन 93 से लेके 2022 तक, जो भी 66 बीपीएससी तक का इसमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपको हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको देख लेते हैं एक बार अच्छे से तो ठीक है, यहाँ से जो है क्वेश्चन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यहाँ से आप अगर सिर्फ बीपीएससी का क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी मिलता है क्वेश्चन सेम, तो डिस्क्रिप्शन में जो इसका डिस्क्रिप्शन दिया रहता है उससे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत सस्ता है। इसका अगर प्राइस देखते हैं तो 240 रुपया इसका प्राइस है, 240 रुपया है। अगर 30% डिस्काउंट दे दिया तो लगभग हो जाता है वही 150 के अप्रॉक्स आपको पड़ेगा, 170-160 के लगभग इसका एक दाम हो जाता है। ठीक है, अगर आप इस बुक को ले लेते हैं तो इससे होगा क्या कि आपका जो 10 क्वेश्चन मैथ्स का आता है, अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा है, अगर आप इसका मैथ का क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा आप बना लेते हैं, तो आपका लगभग 6 से 7 या 8 क्वेश्चन तक भी आप, अगर बैकग्राउंड नहीं है तो फिर भी आप 7 से 8 क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ से। तो वो 10 क्वेश्चन जो आता है मैथ का, वो आपका कंप्लीट इससे आ जाएगा अगर आप सिर्फ इसी का क्वेश्चन कर लेते हैं मैथ का। तो मैथ का अगर क्वेश्चन देखें हम इसमें, तो इस बुक को लेने का एक फ़ायदा ये है कि आप जो है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बीपीएससी का देख ही सकते हैं, साथ ही मैथ का क्वेश्चन जो आता है 10, आप यहाँ से अगर उसको सिर्फ बना लेते हैं, जितना क्वेश्चन इसमें दिया गया है लगभग 100-150 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अगर आप सिर्फ उसको बना लेते हैं तो आपका मैथ का क्वेश्चन जो वहाँ आएगा 7 से 8 क्वेश्चन आप जरूर बना लीजिएगा, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है मैथ का। ठीक है, अगर है तो फिर तो आप तो 10 में 10 बना सकते हैं, लेकिन अगर जिसका बैकग्राउंड नहीं है मैथ, तो आप इसको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के आप यहाँ से 10 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन आप जरूर बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा बुक। ठीक है, अब देखते हैं चौथा बुक कौन सा है। चौथा बुक ये है आपका क्राउन का, जो सभी के पास होगा, नहीं होगा तो लूसेंट होगा। ठीक है, हम क्राउन पढ़ते हैं। क्राउन का है कि क्राउन अगर आप पढ़ लिए हैं 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, अगर इसको आप पढ़ लिए हैं ठीक से, या क्राउन नहीं है अगर लूसेंट पढ़े हुए हैं तो कोई बात नहीं है, दोनों में कोई एक बुक अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपका यहाँ से थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। थ्योरी कंप्लीट हो जाने के बाद जो है आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी इसका जो है क्वेश्चन आप आराम से इससे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया चौथा बुक, जो सबके पास होगा, नहीं होगा तो आप ले सकते हैं, एलुसेंट तो होगा ही। ठीक है, ये हो गया मेरा चौथा बुक। अब लेते हैं पाँचवा बुक। पाँचवा बुक है मेरा ये बिहार स्पेशल। आपको पता होगा कि बिहार स्पेशल से कम जो है 10 से 12 क्वेश्चन या कभी कभी 15 क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो बिहार स्पेशल है क्या कि आप हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो बहुत सारा टॉपिक आप हिस्ट्री में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, और जो टॉपिक नहीं पढ़ते हैं वो जो बिहार परिदृश्य, ठीक है, ये सुमित प्रकाश सर का आता है, दीपक सर जो पटना में इसका कोचिंग क्लासेस है इनका, उनके द्वारा ये लिखा गया बुक है। और पतला में देखिएगा तो बहुत पतली बुक है। ठीक है, और इसको आप अगर ले लेते हैं तो बिहार अगर आप यहाँ से कर लेते हैं, वैसे तो इम्तियाज अहमद बहुत सारे स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हैं, पतला बुक है एकदम, अगर आप इसको 2 से 3 बार अगर पढ़ लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि बिहार का क्वेश्चन इससे बाहर होगा। इसमें जो आपको दिखाते हैं इसमें टॉपिक क्या क्या दिया गया है, इसमें अगर आप टॉपिक देखिएगा तो आपको जितना भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको सारा टॉपिक यहाँ से मिल जाएगा। देखिए, जैसे बिहार का परिचय हो गया, बिहार का इतिहास हो गया, कला संस्कृति हो गया, भूगोल हो गया, बिहार के जिले के बारे में दिया गया है। उसके बाद वन रिपोर्ट भी इसमें नया जो 2021 में आया वो दिया गया है, और राज्य व्यवस्था इसमें दिया गया है। ठीक है, बाकी जो भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है। और एक चीज़ इसमें क्या खासियत है कि बीपीएससी में जो भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है बिहार स्पेशल से, वो सारा क्वेश्चन चैप्टर वाइज इसमें दिया गया है। जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़िएगा, परिचय पढ़िएगा, तो परिचय के पीछे में जो है इसका बिहार के परिचय से अभी तक कितना क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। अगर इतिहास पढ़िएगा तो एंशिएंट में कितना क्वेश्चन पूछा गया है बिहार से,
वो सारा मिल जाएगा। मिडेवल में जो भी है, आधुनिक में जो भी है, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इस चैप्टर के साथ साथ इससे होगा क्या कि आपका क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा प्रीवियस ईयर, ठीक है। और बहुत अच्छे से डायग्राम बना के, मैप बना के अच्छे से इसमें दिया गया है। तो हमको बहुत पसंद आया ये बुक। आप चाहे तो इसको ले सकते हैं। बाकी अगर आप किसी और बुक से पढ़े हुए हैं तो ठीक है, आप उसी को रिवीजन करते रहिए। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं। पतला सा बुक है, आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया मेरा 5वां बुक। और लास्ट बुक हो जाता है मेरा करंट अफेयर का। करंट अफेयर का बुक अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन हम जो अभी पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, एक तो है एडिटोरिया का 1.5 साल वाला जो है नया आया हुआ है, आप उसको ले सकते हैं। अगर आप उसको नहीं लिए हैं, अगर एसपीडी का आपके पास है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। दोनों में, एडिटोरिया और एसपीडी में, आप कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं या दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर के लिए सफिशिएंट है। अगर एडिटोरिया को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं मंथ वाइज, और करंट अफेयर जो है हमको लगता है कि अभी अगर क्वेश्चन नया सेट होता है तो जनवरी से लेके जो है अगस्त तक अगर आप कर लेते हैं तो सफिशिएंट। अगर सितंबर में एग्जाम होता है या अक्टूबर में होता है, अब देखते हैं कब होता है एग्जाम, अगर इतना कर लेते हैं तो इस साल का 2022 का भी अगर कर लेते हैं आप करंट अफेयर तो सफिशिएंट रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन जो भी होगा नया सेट होगा, उसमें प्रीवियस ईयर का लगता नहीं है कि 2021 का या 2020 का क्वेश्चन आएगा, 2022 से ही नया क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप अभी बुक मेरे पास है नहीं तो आपको दिखा देते हैं, आप देखे ही होंगे। एडिटोरिया का आप बुक ले लीजिए या तो एसपीडी का ले लीजिए, ठीक है। अगर वहाँ से आप एक साल का कवर कर लेते हैं करंट अफेयर तो वो सफिशिएंट है। अगर आप चाहते हैं यूट्यूब से पढ़ना, तो यूट्यूब में आपको एक चैनल है उत्कर्ष का, आप जानते हैं कुमार गौरव सर जो है करंट अफेयर पढ़ाते हैं डेली सुबह में 6 बजे, ठीक है। आप उनका भी करंट अफेयर देख सकते हैं, जो अभी 4 से 5 घंटा का वो बनाए थे, 6 मंथ कवर किए हुए हैं उसमें। अगर आप चाहते हैं तो उसको भी आप जनवरी से लेके जून जुलाई तक वो कवर किए हुए हैं, तो आप चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। वहाँ से आप करंट अफेयर यूट्यूब से आप करंट अफेयर देख सकते हैं, और बुक एडिटोरिया या तो एसपीडी से आप बुक से करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो देखिए, हिस्ट्री हो गया, मेन है हिस्ट्री, जिससे 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन आता है। उसके बाद हो गया आपका साइंस में फिक्स है 25 से 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद हो गया आपका करंट अफेयर में आपका 25 से 30 क्वेश्चन वहाँ से भी फिक्स है, ठीक है। बिहार स्पेशल अगर आप कर लेते हैं इससे तो 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो गया, ठीक है। और क्राउन अगर आप साथ में लेके चलते हैं तो यहाँ से पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वो कवर हो जाएगा, ठीक है। जो छोटा छोटा टॉपिक नहीं कर सकते हैं, है तो टॉपिक बड़ा, लेकिन इससे क्वेश्चन कम आता है। 10 से 12 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन, कभी कभी इकोनॉमिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन ही आता है। पॉलिटी से क्वेश्चन हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, तो ये सब यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको मेन फोकस जो रखना है 4 सब्जेक्ट पर ही रखना है। हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, करंट हो गया और बिहार स्पेशल हो गया। अगर इतना कर लेते हैं तो आपको 110 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो रिवीजन करना है आपको मैक्सिमम इसी 5 से 6 बुक का रिवीजन करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसी पे टाइम देना है, और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता लगातार इसको प्रैक्टिस में रखना है। जितना बार आप चाहे तो ये घटना चक्र को 2 बार 3 बार, जितना बार आप खत्म कर सकते हैं आप जरूर इसको खत्म कीजिए। सारे क्वेश्चन को समझिए, रटिए, जैसे हो इसको करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि डेली का शेड्यूल पढ़ाई का क्या होना चाहिए अभी लास्ट के टाइम में, ठीक है। उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके आप देखिएगा। 25 डे का प्लान आपको वहाँ पे मिलेगा वीडियो, ठीक है। वहाँ से आप देख के एक जो है आप सिलेबस तैयार कर सकते हैं, एक रूटीन तैयार कर सकते हैं डेली पढ़ने का। तो आप उस वीडियो को देखिए, वहाँ से आप अपना एक चार्ट बनाइए कि हमको डेली किस टाइम किस विषय को कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ से आप जो है एक आइडिया ले सकते हैं, उसका वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।